बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं नीलोफ़र और आप देख रहे हैं किचन विद नीलोफ़र। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं 3 लेयर स्पंज केक, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट तैयार हुआ है इंशाल्लाह, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। उसके लिए मैंने 4 एग वाइट ले ली हैं और हाफ़ कप शुगर ले लिया है। शुगर जो है मैं इसमें थोड़ी थोड़ी सी ऐड करूँगी और साथ मैं बीटर चलाती जाऊँगी। शुगर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए एग वाइट में। और शुगर जो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब मैंने यहाँ पे 4 एग योग ले ली हैं, वो भी मैं इसमें एक एक करके ऐड करती जाऊँगी और साथ में बीटर से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो हमारी एग योग है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। हमारा जो बैटर है वो बहुत ही फ्लफ़ी हो चुका है। अब मैं इसमें 1/3 कप ऑयल का ऐड कर रही हूँ और इसको भी मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। अब वैनिला एसेंस 1 टीस्पून, वो भी मैं इसमें ऐड करके मिक्स कर लूँगी। हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने एक छन्नी ले ली है, उसमें 3/4 कप मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से छान लूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और फिर मैं स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी। हमारा बैटर बहुत ही फ्लफ़ी तैयार हुआ है। थोड़ा सा और मैं मैदा इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसको मैं स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी। आपने भी स्पैचुला की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स कर लेना है। अब लास्ट में जो थोड़ा सा मैदा बचा है उसको भी मैं इसमें ऐड करके मिक्स कर लेती हूँ। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने अपने बैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट वाले बाउल में मैं 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर लूँगी और उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। मिल्क ऐड करने के बाद उसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब दूसरे वाले पार्ट में मैं 1 टीस्पून कोको पाउडर ऐड कर लूँगी। इसको मैंने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 टीस्पून रेड फूड कलर, आप जेल फूड कलर भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, इसमें ऐड करने के बाद इस बैटर को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जो थर्ड वाला बैटर है उसको मैं ऐसे ही सिंपल रहने दूँगी। और जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड किया था जिस बैटर में, उसमें मैं 2 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने 8 इंच का एक मोल्ड ले लिया है, जिसको मैंने बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब मैं बैटर को, वनीला बैटर मैंने पहले लिया है, 2 टेबलस्पून मैं वनीला का इसमें ऐड करके स्पून के साथ इसको मैं फैला दूँगी। अब इसी तरह से मैंने रेड बैटर लिया है, रेड वेलवेट का बैटर लेके इसको भी मैं 2 टेबलस्पून ऐड करके वनीला बैटर के ऊपर इसको भी मैं ऐसे ही फैला दूँगी। अब बारी है चॉकलेट बैटर की, इसकी भी मैं सेम ऐसे ही लेयर लगा लूँगी। मैंने तमाम बैटर अपने मोल्ड में शामिल कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया है, उसकी मदद से मैं अपने केक के ऊपर एक डिज़ाइन जो है वो ड्रा कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, उसको मैंने 15 मिनट पहले लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने अपना केक वाला मोल्ड जो है इसमें शामिल कर दिया है और 30 से 35 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम पे बेक कर लूँगी। केक हमारा जो है वो बेक हो चुका है अच्छी तरह से। माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। मैं इसको स्क्वायर से चेक कर लेती हूँ। स्क्वायर्स हमारा जो है वो साफ़ निकल रहा है, तो इसका मतलब है हमारा केक जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने केक को आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। मैं अब इसका बटर पेपर उतार लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो केक है वो कैसा तैयार हुआ है। ये देखिए इसकी लेयर्स, माशाल्लाह से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसको आपको चेक करके दिखाती हूँ। और ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना सॉफ्ट हमारा जो केक है वो तैयार हुआ है, बिल्कुल फोम की तरह सॉफ्ट है। और ये खाने में तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार था। मैं इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ, तो ये देखें
बहुत ही सॉफ्ट, डिलीशियस, देखने में भी मज़ेदार और खाने में भी। ये देखिए इसकी लेयर्स माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे जो देखने वाले हैं वो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए आने वाले फ्रेंड जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक तोहफ़ा होता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।